चलिए लिखे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। हम लोगों का जो टॉपिक था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यही पढ़े थे ना? क्लियर है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। टॉपिक क्या होगा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। किसका? प्लांट्स का। सिंपल सी बात आती है कि लिख लिए हैं आप सब, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, लिखे द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग many plants from one plant by लिख लिए man-made method, man-made method लिख लिए, is called artificial propagation of plants. Method is called artificial, लिखे artificial propagation of plants. आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। आपका कहना है प्लांट्स का हो तो इन जोड़ना जरूरी नहीं है, खास करके जब कभी भी मैथ साइंस जो है ग्रामर से परे हो जाता, ये हमेशा याद रखिएगा। और खास करके केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो पूरे अलग है। आपको वहां पे एक्टिव वॉइस काम ही नहीं करता नजर आएगा, सब जगह पैसिव वॉइस काम करते नजर आएगा। रिएक्ट बाय वहां पे लगा हुआ आपको नजर आएगा, बहुत सारा चीज होता, तो वहां पे उस पे ध्यान नहीं देना। ये लिख लिए द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। आप ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स में यहां पे क्या लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, यानी ग्रो करने की जो प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। क्लियर दिख रहा है? एनी डाउट नहीं है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स, यानी बहुत सारे प्लांट्स। किससे? फ्रॉम वन प्लांट, किसी एक प्लांट से। यहां पे कीवर्ड समझ में आ रहा है? किसी एक प्लांट से बहुत सारा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक प्लांट क्या कर जाता हो? ग्रो कर जाता। प्लांट क्या करता हो? ग्रो करता। और वो भी किस मेथड से? मैन मेड मेथड से। तो इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। क्लियर हो गया? यानी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स हम किसको कहेंगे? यानी मैन मेड, यानी कि मानव के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो तरीका बनाया गया है, जिसमें किसी एक प्लांट से अधिक लॉट्स ऑफ प्लांट्स जो है क्या किए जा सकते हो? ग्रो कराए जा सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। कोई दिक्कत? देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं जो जूनियर क्लास में आप पढ़े हो। जैसे इसमें अगर मोड की बात करें, प्रोपगेशन का जो मेथड की बात करें, तो ये मेथड जो है इसके कई हैं। इसके मेथड्स की अगर बात करें तो कई मेथड्स हैं, लेकिन जो है रनिंग मेथड 3 है। 3 इसका रनिंग मेथड है, और अधिक से अधिक आप इसको रनिंग में 4 ऐड कर सकते हैं, यानी एक और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जनरली कितने हैं? 3। जनरली 3 है। कौन कौन? नाम बताइए। फर्स्ट क्या है? कटिंग। एगो कटिंग चाय वाली का नाम सुनो?
बड़ा अच्छा बोलती, सुने हो, देखे हो? अरे वो चैनल चलाती है, क्या तो नाम है, प्रज्ञा मिश्रा की क्या नाम, कटिंग चाय वाली। हाँ देखना यूट्यूब पे आपको इन सारी चीज़ों पे आता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है, कटिंग, नाम सुने। दूसरा नाम सुने होंगे आप, कौन सा, लेयरिंग। दूसरा क्या है, लेयरिंग। दूसरा है लेयरिंग। तीसरा क्या नाम सुना है आपने, ग्राफ्टिंग। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ये तीन आपका जो है ये फिक्स है कि रनिंग में यूज किया जाता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तीनों। एक और है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आता। एनीवन बता सकते हैं कौन सा, बताओ कोई भी। वो आप लोग पढ़ चुके हैं, वो है बडिंग। बडिंग भी एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का ही हिस्सा, लेकिन ये नेचुरली में भी ऐड हो जाता, ये जो है नेचुरली में भी ऐड हो जाता है, लेकिन बडिंग भी जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंदर आता है। आप ध्यान दो, बडिंग में आप काम करते हो पोटैटो यानी आलू, किसान जानते होंगे, किसान जो है, फार्मर जो है, ये आलू जो लगाते हैं इसमें ये बडिंग का ही तो इस्तेमाल करते हैं। बडिंग कटिंग यहाँ पे दोनों इस्तेमाल होता। हम लोग देखे हैं, हम लोग तो किसान का बेटा है तो पता है। आप देखिएगा कि आलू जो है अगर पुराना हो गया, यानी कि कोल्ड स्टोर से निकल के जब बाहर आता है, कोल्ड स्टोर में स्टोर किया जाता है आलू को, कोल्ड स्टोर से जब बाहर आता है तो उसकी आंखें निकल आती, हम लोग आंख बोलते हैं, आप लोग उसी को जो है अंग्रेजी में बड कह रहे हो, ठीक है, उसी को आप अंग्रेजी में बड कह रहे हो, हम लोग उसको आंख बोलते हैं। अब वो आलू का, जैसे ये आलू का शेप है मान लो, तो यहाँ पे आंख निकल जाता है, यहाँ पे आंख निकल जाता है, यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे निकल गया, यहाँ निकल गया, इसके बीच में निकल गया, ये आंख निकल गया। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, ये पहले बता देते। तो ये आंख जो निकल के आता है तो वो किसान क्या करते हैं ना कि इसको ऐसे काट दिए, एक भाग ये हो गया, इसको ऐसे काट दिए, दूसरा भाग हो गया, इसको काट दिए, तीसरा हो गया, फिर इसको काट दिए, चौथा हो गया, इसको काट दिए, पांचवा हो गया, इसको काट दिए, छठा और सातवां हो गया। यानी ये ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितने बर्ड हैं उतने काटे जा सकते हैं, लेकिन जनरली इतना काटा नहीं जाता है। बहुत बार होता है कि एक आलू का 2 3 4 2 3 4 2 3 4। इसके पीछे भी रीजन होता है कि ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो फिर मिट्टी के अंदर जो है वो सड़ने की संभावना रहेगी अगर। और इसमें एक कंडीशन हमेशा याद रखें, जो याद कीजिए हम लिखाए थे कि फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। एक वर्ड आपको लिखाया गया था, याद कीजिए, जब कभी भी कोई भी प्लांट्स ग्रो कब करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगा। आप हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? हम दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन, किसी एक के लिए फेवरेबल कंडीशन होता तो दूसरा पक्ष नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो किसी भी चीज का ग्रोइंग जो है डिपेंड करता है वहां के एनवायरमेंट और फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है? यहां पे फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है। क्लियर है? तो ये बडिंग भी जो है इसी प्रोसेस के अंदर आता है। किसके अंदर? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। तो बडिंग तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? कटिंग को, लेयरिंग को और ग्राफ्टिंग को। लिख लीजिए, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। देखिए यहां पे जो आप 4 नाम लिए, कौन कौन? एक कटिंग का, दूसरा क्या बोले आप? लेयरिंग का, तीसरा बोले आप ग्राफ्टिंग का, और चौथा कहे आप बडिंग का। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसी को हम लेयरिंग कहते हैं, इसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, या बडिंग कहते हैं, या जो भी नाम आप कह ले इसको कहते हैं। ऐसा आपको नहीं पता हो, लेकिन सच ये है कि जानते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये कटिंग,
इसको बोलते हैं कि कर्तन करना। कर्तन यानी कटिंग को हिंदी में कहा जाता है कर्तन करना। कर्तन करना, ये कर्तन करके आप लोग ये काम करते हो। जैसे आपको याद कीजिए, आप लोगों ने देखा होगा रोज प्लांट, देखा है कि नहीं? रोज फ्लावर, रोज फ्लावर जो है ये कटिंग का ही एग्जाम्पल। शुगर केन के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। शुगर केन जो है ये कटिंग का ही एग्जाम्पल। शुगर केन जो लगाया जाता है ये कटिंग का ही एग्जाम्पल। अब बहुत सारा मनी प्लांट, मनी प्लांट लगाए हो कि नहीं, देखते हो कि नहीं? आज भी लोग लगता है मनी प्लांट को, ये कटिंग का ही एग्जाम्पल। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो है कटिंग का इस्तेमाल करते हो मनी प्लांट, ठीक है। इसके बारे में मनी प्लांट में लोग इस तरह से धारणा बनाए हुए रहते हैं कि हम हाँ माला माल हो जाएंगे। आप कुछ देर के बाद गए ना सर, माला माल बिकली हो जाएंगे। अरे माला माल और माला माल बिकली होगा तो गोलमाल भी होएगा, 1 2 3 भी आएगा, समझ गया ना? अब 1 2 3 आया बस गड़बड़ में आ जाएगा, 4 भी आया का धमाल होगा। वाह, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोज फ्लावर, शुगर केन, मनी प्लांट। मनी प्लांट तो एकदम जनरली शहर में तो खूब पाया जाता। किसी भी, अगर आप सिटी में चले जाइए, टाउन में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, आपको ये मनी प्लांट का यूज सबसे ज्यादा दिखेगा। और एक और बता दें, मनी प्लांट के बारे में एक और सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि मनी प्लांट भाई खरीद के ना लगाया जाता, चुरा के लाया। देखो ये चोरू चक्का को देखो यहाँ पे, मनी प्लांट। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, ऐसा मैंने ही सुना, मैं सुना हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता भाई, मैं पहले बता दे रहा। चीटिंग ऑलवेज हार्मफुल है, ये याद रखो, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सच है, ये धारणा है, मैंने कई लोगों से सुना है कि मनी प्लांट जो है ना चुरा के लगाया जाता है। भाई मारे ना खाएगा, चुरा के लगाया था, समझ में आ रहा है? मनी प्लांट देखें आप लोग, चुराना नहीं है, समझ गए ना? भानु चुराएगा और भानु के सामने में, नहीं समझ में आ रहा? चलिए देखिए यहाँ पे मनी प्लांट जो है ये कटिंग के थ्रू किया जाता है, क्लियर है? यहाँ शुगर केन मैंने बताया था, मैं पहले ही कहा हूँ कि मैं कोई ड्राइंग, ये जमीन है और ऐसे 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 ऐसे, मैं कोई ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे गांठ बन जाती है और फिर ये प्लांट्स ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे गांठ बन जाती है, ऐसे 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 जड़ निकल जाता है, याद है? फिर यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जड़ निकल जाता है ऐसे, और ऊपर में ये शुगर केन बन जाता है ना। इसको गन्ना कहते हैं, गन्ने का जूस पिए हो, अच्छा लगता है। इतना कचरा रहता है उसमें, देखे हो ना, बड़ा कचरा गिरे ना मशीन वाला, एकदम छी छी, हद्दे बच्ची है ये। चलिए देखिए, लेकिन हेल्दी होता। हाँ ये तो तुम गलत कहा, अगर आप पता ना है फ्री में पानी भी दे। लिखिए कटिंग के बारे में, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट, कटिंग में लिखिएगा अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट, लिखे अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय, which is removed by, which is removed by making a cut with, removed by making a cut with, लिखे with पढ़िए, with पढ़िए, a sharp knife, a शार्प नाइफ, लिखे शार्प नाइफ, लिख लिए। इज कॉल्ड अ कटिंग, इज कॉल्ड अ कटिंग, इज कॉल्ड अ कटिंग, लिख लिए। उसके नीचे एक एरो देके पॉइंट लिखे, अ कटिंग में बी अ पीस ऑफ स्टेम, a cutting
may be a piece of किस किस चीज का ये पीस हो सकता है? पीस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम, रूट और लीव्स। लिख लिए। अब यहां पे एक बात बता देते हैं, कुछ ढीठ बच्चा भी है, मालूम है आप लोगों को। यहां जो लिखा है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट, अ स्मॉल पार्ट यानी स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा, पूरा प्लांट नहीं, यानी पूरा कहीं से उखाड़ के लाए गन्ना, अब पूरा गन्ना गाड़ दिए, ऐसे नहीं करना है विशाल राज। नेकरा पास दिमाग दे दुनू ना, इसने ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट, क्लियर ना। तो यानी कि प्लांट का छोटा हिस्सा ही काफी है, ठीक ना। माचिस की छोटी सी तीली घर जलाने के लिए काफी है, जरूरी ना कि पूरा सलाइए जला दे, ठीक ना। तो एकदम क्या करना है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ which is removed by making a cut with a sharp knife। सार्थक, शार्प नाइफ मतलब शार्प नाइफ ही नहीं समझना, हमार मर्जी जिससे काट ले। किसान चक्कू लेके करने घूमेगा, उधर कचिया हसुआ रखेगा, देखा है जी कचिया हसुआ, घास काटने वाला कतरनी, है ना, उससे भी। यानी कि ये कुछ नहीं, ये जनरल वर्ड में नाइफ चलता है, इसलिए नाइफ लिख दिया हूं। ये ना कि सरकार चक्कुए से काटेंगे, ऐसा ना है। तो चक्कू से काटो, सब्जी काटने वाला फांसुल से काटो, समझ में आ रहा है ना, तलवार से काटो, जैसे कत्ता लेके चलो, साउथ इंडियन सिनेमा वाला, वो कत्ता लेके चलो, यानी जिससे मर्जी है उससे काट सकते हो। क्लियर है। यहां पे इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कटिंग। और हम काटेंगे किसको, तो हम जनरली जो काटते हैं, लिख लिए इसको, यानी यहां पे क्लियर है, अ कटिंग में बी अ पीस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ। काटेंगे किसको, काटेंगे हम स्टेम को, रूट को, लीफ को। तो आप चाहे जिससे काटना चाहो काट सकते हो, काटने के लिए नाइफ की जरूरत नहीं है। आप चक्कू लाओ, तलवार लाओ, फरसा लाओ, भाला लाओ, जैसे मन है काट दो, लेकिन भाला से काटेंगे। और दिमागे ठेठ है कर, खुद चलाना जानते हो कुदाल, बेकारे आदमी है ये। खुरपी चलाना जानता है, खुरपी, खुरपी देखा है कैसा होता है, पतंग जैसा। हाय देखो करा हो, हाँ हाँ सही है। स्टेम तना पता है आपको, रूट यानी जड़, और ये पत्ती, यानी ये सब पत्तियां जो भी है, इन सारी चीजों को हम लगाते हैं। चलिए, यानी ये क्लियर है ना, स्टेम, रूट, लीफ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, रोज, ग्रेप्स, सुगर केन, बनानास, कैक्टस, लिख लिए ना, रोज, सुगर केन, मनी प्लांट, बनाना, कैक्टस, etc। कटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, कोई डाउट है? हाँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, कटिंग वही लगेगा जिसमें पेरेंट प्लांट का बड होना चाहिए। आप जनरली कुछ काट के लगा दोगे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए जब यहां जो ये बडिंग है, ये बडिंग कटिंग का हिस्सा है, इसीलिए आप देखते हो कि जनरली रनिंग में 3 ही आता, 3 आया ना रनिंग में, कौन कौन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। यानी ये कटिंग और बडिंग जो है एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे का पूरक है। यानी कटिंग वही काम करेगा जिसमें क्या हो, बड हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी बड नहीं है तो कटिंग काम नहीं करेगा।
आलू जो बताए थे, आलू में आंख निकलल रहेगा, वो काट के लगाएंगे तभी नया पौधा बनेगा, वरना नया पौधा नहीं बनेगा। हम बीच से सब्जी वाला जो आलू है वो काट के लगा दें, कहे नया पौधा बना दीजिए सर जी, सर जी से भी ना बनेगा। समझ में आ रहा? यानी किसी कंडीशन क्या होना चाहिए, हर हाल में बर्ड होना चाहिए। ये एरो दे करके उसमें लिख लीजिए, इन दिस मेथड a cutting of the parent plant, in this method a cutting of the parent plant having some buds on it, लिखे, ये जरूरी है, लिख लिए, birds on it is taken and on it is taken and its lower part is buried, its lower part is buried, buried, लिखे, in the moist soil, in the moist soil, ये ध्यान रखिएगा। सीधे सॉइल है तो नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा? अगर मान लो कि सॉइल है, मिट्टी है, आप सोच रहे हो कि कोई भी चीज कहीं पे भी गाड़ दें और लग जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आखिर फेवरेबल कंडीशन तो चाहिए ही ना, नमी तो चाहिए ही ना। प्लांटिंग करते हो तो वाटरिंग जरूरी होता, इरिगेशन जरूरी होता, पानी आप उसमें डालते हो कि नहीं डालते हो, तो सिंचाई जरूरी होती। यानी जहाँ कहीं भी खेत में या किसी भी तरह का फसल लगाया जाता है तो उसमें ये सॉइल जो है मॉइस्ट होना जरूरी है, यानी नमी होना जरूरी है। अगर सूखे में अगर हम ये लगा दिए तो यकीनन वो नहीं लगेगा, ग्रो नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा, वो फूटेगा नहीं मतलब कि वो अंकुरित होके आगे नहीं बढ़ेगा, यानी ग्रो नहीं करेगा। तो ग्रो करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए ही, क्या होना चाहिए, मॉइस्ट सॉइल। क्लियर है? यानी कटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं। कटिंग के बाद है आपका एक लेयरिंग। चलिए लिखते हैं, चलिए लिख लीजिए लेयरिंग। लेयरिंग जो है ये भी बहुत आसान है। लेयरिंग को कहा जाता है दाब लगाना। दाब यानी लेयरिंग को हिंदी में कहते हैं दाब लगाना। ये दाब लगाना क्या है ये समझिए। जैसे आप लोग बरगद का पेड़ देखे हो, जास्मिन प्लांट्स देखे हो, मनी प्लांट्स देखे हो, उसमें भी इस तरह की चीजें होती। जैसे मान लो ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जड़ है, ठीक है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि ड्राइंग टीचर ना है। अब इसमें बरगद का ये पेड़ है, क्लियर है, ये बरगद का पेड़ है और इसके ब्रांच निकलते हैं और ये ब्रांच जो है फिर जमीन पे जाके किसी भी तरीके से, ये तो जमीन है ये हिस्सा, यहाँ पे सट जाता। अब ये सट जाता है तो फिर यहाँ पे जड़ें बननी शुरू हो जाती है और ये फिर यहाँ पे ये उठ के ये बाहर आ जाता। अगर इसको आप काट भी देते हो, यानी ये हटा भी देते हो, ये टहनी अगर आप यहाँ काट देते हो, अब ये नया जो है यहाँ पे बरगद बनना शुरू हो गया। कहानी समझना, इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग। जास्मिन में भी होता है, खूब होता है जास्मिन में। जैसे कि पौधे लगे हुए रहे, अब वो पौधे का ब्रांच जो है वो जमीन पे सट गया, जमीन पे सटा, जो पार्ट सट गया जमीन में, वो पार्ट से फिर वो वहां पे उसको मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है, सॉइल मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है। सॉइल मॉइस्चर मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होगा और वहीं से वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठेठ भाषा में ये समझो, क्लियर है? और यानी नए पौधे यानी बर्ड निकलने शुरू हो जाएंगे और वो बर्ड निकल के फिर वो चेंज होना, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्लांट्स के न्यू प्लांट्स बनना शुरू हो जाएगा। तो ये लेयरिंग कहलाता है। लिखिए इसमें लेयरिंग में
लिखे लिखे इन दिस मेथड, इसमें इट मीन्स लेयरिंग की बात कर रहे हैं। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड, a branch of the plant is pulled towards the ground, pulled towards the ground, लिख लिए, pulled towards the ground, and a part of it is covered with moist soil, covered with moist soil। का कीवर्ड में क्या हो गया, कवर्ड होना चाहिए, covered with moist soil, moist soil, क्लियर है यहां, covered with moist soil, leaving the tip of the branch, living, Leaving, living the tip लिखे of the branch exposed above the ground, exposed above the ground, लिखे, हो गया, exposed above the ground, क्लियर है कि नहीं। After some times new roots develop from the part of the branch, new roots develop from the part of the branch buried in the soil, buried in the soil, लिखें कि नहीं, buried in the soil, लिख लिए। अब ये देखते होंगे कि जब कभी भी इस तरह की चीजें होती है, आप ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, जैसे ये कट के नीचे आ गया, जमा हो गया, तो यहां से नई कली निकल जाती है, जो मैंने पहले ही बताया। लेकिन ये कब होगा, जब ऊपर एक कवरिंग होगा मॉइस्ट सॉइल का, मॉइस्ट सॉइल का, ऐसे नहीं आएगा, वो जमीन के अंदर जब तक दबेगा नहीं तब तक पनपेगा नहीं। जमीन के अंदर जो है दबना जरूरी है, पनपना जरूरी है, जब तक दबेगा नहीं, पनपेगा नहीं, तब तक बनेगा नहीं। क्लियर है यहां पे। और इस तरह की जो भी चीजें होती है, आप देखिएगा, जो मैंने सबसे बेहतर बताया आपको बरगद में, बरगद, बनियान ट्री, एज फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं उसको। बहुत सारी चीज़ों में होता है। एक चीज़ आपने नाम सुना होगा जो खूब जानते हैं आप लोग, गौवा, अमरूद में भी ऐसा होता है। चाइना रोज, हिबिस्कस उसको बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये किस किस चीज़ में हो सकता है। जास्मिन, जास्मिन बहुत खूबसूरत, अरे वाह, बहुत खूबसूरत नाम है लड़की का, ना एक्टर का, एक्ट्रेस है, जास्मिन एक्ट्रेस है। यास्मीन तो सुनबो किए थे, जास्मिन ना सुने थे। जास्मिन, सल्लू, संधू, अच्छा। एगो ये नाम भूल गए, कौन है, हरनौत, हरजौन, कौन है, कौन सा, हरनौत संधू, मिस यूनिवर्स जो बनी, काफी खूबसूरत है। अच्छा, हमको एक बात बताओ, मैम कहाँ है, घर पे है। अच्छा, मिस यूनिवर्स बनी है तो खूबसूरत होंगी कि नहीं, इसको पहले बताओ। बिना खूबसूरती का ही मिस यूनिवर्स बन गई। दोनों खूबसूरती होना जरूरी, गौर से समझो। एक्सटर्नल जिसकी बात आप लोग कर रहे हो, एक्सटर्नल ब्यूटी से ज्यादा होता है उन सारी चीजों में इंटरनल ब्यूटी, यानी मेंटल स्ट्रेंथ, थॉट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जो दिखने में खूबसूरत है वो मिस यूनिवर्स हो गई, ऐसा नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ वहां मायने रखता। अन्यथा राज किशोर खोजो, अच्छा मिस यूनिवर्स है,
भाई साहब उसके लिए नॉलेज चाहिए, वो बहुत नॉलेजेबल भी। आप देखिए सुष्मिता सेन बनी थी, पता है कि नहीं? थॉट बहुत अच्छे रहते हैं, तो थॉट अच्छे होने जरूरी होते हैं। आप स्पीच किसी भी, चाहिए हरनौत संधू है ना, वही नाम है ना, उनका आप देखिएगा स्पीच बहुत अच्छा बोली थी, तो आप उस पे ध्यान दीजिए। तो आदमी ना मिस यूनिवर्स के स्पीच पे कम, तो उस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक ना? भानु पूरा एकदम ध्यान लेने के सूरजमुखी जैसे ध्यान रखता। चलिए, तो जास्मीन क्लियर है, लिख लीजिए। लेमन, लेमन जानते हो कि ना, मार्केट में खूब बिकता नहीं हो, नींबू, ठीक ना? नजरों से बचने के लिए भी लोग लगाते हैं। लेमन लिख लिए। गोवा, चाइना रोज, चाइना रोज लिखे, गोवा, चाइना रोज, चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस कहते हैं, क्या लिखे? हिबिस्कस लिख लिए, HIBISCUS, हिबिस्कस लिख लिए। एटसेट्रा लिख लीजिए, एटसेट्रा। ग्राफ्टिंग में लिखिए, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच, ग्राफ्टिंग में लिख रहे हैं आप, लिख लिए। ग्राफ्टिंग को हिंदी में कहते हैं कलम लगाना। आप लोग कहीं भी अगर घर गांव वगैरह जाते होंगे, जैसे बगल में हाजीपुर है, बाईपास है, या ये केंद्रीय विद्यालय के आसपास जाइएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये जो छोटा छोटा पौधा बेच रहा होता होगा, जिसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं ठेठ भाषा में, देखो कि नहीं, नर्सरी बोलते हैं, तो वो कलम लगा के ही बनाया जाता है। कलमी भी लोग बोलते हैं उसको। कमली 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 ना, वो ना, अगरा तो धूम 3 शूट कर ले थे, अच्छा डांस की थी। कौन? कैटरीना कैफ ना, बहुत मस्त डांस की थी। शुरू का वो जो लपेटा हुआ वाला था, अच्छा था, नहीं नहीं, हम गलत क्या बोल, उतना ही देर अच्छा था, बाकी देर तक तो लग रहा था कि करंट मार दिया, यही ना था जी। बाकी टाइम क्या था कि करंट मार दिया, उतना ही देर के लिए तो बहुत बचा। हमको एक दोस्त फोन किया, कहा कि हेलो आज सिनेमा देखा है? बोले कौन? धूम 3। हमने नहीं देखा। अरे हमरा तो पता है 500 रुपया सद गया से, कैसे 500 रुपया कैसे से? कहा कि 200 रुपया का टिकट कटाए, 2 आदमी थे तो 200 400 रुपया लग गया, 80 रुपया का पॉपकॉर्न लिए, ठीक है, ये 500 रुपया हमारा सद गया। बोले से कैसे? एक क्यों गाना में सद गया? बोले कौन गाना था? कमली 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 कमली। हम कहले ठीक है, समझा ना। उसके बाद जो है हमको समझ में आया, यूट्यूब का जमाना है, हम ओकरा पे बोले कि कमली कमली कमली, तो खुल के आ गया। तब समझ में आया कि वो कहना क्या चाह रहा था। समझ में ना, जब खुल के आया, खुलने लगा, तब समझ में आया कि वो कौन चीज में उसका पैसा साधा 500 रुपया। समझ में आया? लगता देखो ऐसा भी ढीठ सब होता, ठीक है। तो वो कमली है, ये कलमी है, ये कलम, कलम लगाना, यानी ये देखिए। तो लिखिए, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच, लिखिए, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच, लिख लिए, in which the cut stems of 2 different plants, cut stems of 2 different plants, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। डिफरेंट
प्लांट्स, लिख लिए, आर ज्वाइंड टुगेदर, प्लांट्स आर ज्वाइंड टुगेदर, लिखे आर ज्वाइंड टुगेदर इन सच अ वे, इन सच अ वे, लिख लिए, इन सच अ वे, लिख लिए, that the two stems are, that the two stems are, लिखे, two stems are, लिख लिए, join and grow as a single plant, join and grow as a single plant, join and grow as a single plant। इसमें एक सिंपल भाषा में अगर समझें तो पुरानी कहावत है, रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, ये पुरानी कहावत है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब सुने हो ना भाई, जैसन पेड़ लगाओगे, बबूल का पेड़ लगाओगे, कांटा उसमें रहेगा तो वो आम का फल नहीं देगा, फल मीठा नहीं होगा, ये पुरानी कहावत है। उसका अदर मीनिंग जो है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन सच है कि ये पूरी तरह सच नहीं। जी हाँ, आप बबूल का पेड़ लगा के भी आम उगा सकते हैं। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। कहोगे ये कैसे हो सकता है भाई? देखो बताते हैं, बबूल के पेड़ में आम कैसे होए। एने भी जमीन बा, एने भी जमीन है। अब देखो यहाँ, ये पुराना थॉट बा, यहाँ देखो, अब ये पेड़ है, इन्हें जड़ हो गया पहले ही। देखो हम बार बार कहते हैं आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर। हाँ, थोड़ा सा तो जरूर बढ़िया है, खूबे बढ़िया है ना। देखो हम कह रहे हैं हम बढ़िया है, ये ड्राइंग के चक्कर में पड़, ड्राइंग भी बढ़िया है। आप तो बनाती हैं जैसे लगता है कुकड़ा के टांग जैसे एकदम आ गया। अब ये देखो, ये आम का पेड़ ऐसे ये ब्रांच निकल गया, समझ लो, ये ध्यान दे रहे हो, ये निकल गया। अब ये ठेठ भाषा में समझिएगा इसके एग्जाम्पल को। अब यहां से ये मान लो मैंगो ट्री है, ये क्या है? मैंगो ट्री है। और ये बबूल है, ये क्या है? बबूल का ट्री, बबूल पेड़, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका भी ब्रांच है, ये इसका ब्रांच है, और ये दोनों एक जगह पे जाके ज्वाइन हो गया। यहां पे क्या हो गया है? ज्वाइन हो गया, यानी डाली सट गई। ज्वाइन होने का मतलब समझ में आ रहा है? डाली क्या हो गई है? सट गई। ठीक है, यहाँ पे डाली गया, अब यहाँ पे सट, अब ये डाली सट गया, ये यहाँ पे। अब इसको क्या कहते हैं? एक लेयरिंग होता है, पुआल समझते हो? पुआल समझते हो ना? ध्यान में आया? धान वाला, हाँ, गाय के चारा वाला। अब गोबर मिट्टी, ये सब मिट्टी मुख्य रूप से, और गोबर का यहाँ पे लेप चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? लेपन कर दिया जाता है, चढ़ा दिया गया। अब ये कुछ दिन के बाद यहां से निकलेगा एक नया ब्रांच, बट, ठीक है, वो छिलके किया जाता है, वो घिस दिया जाता है, उससे निकलता। अब यहां से एक नया बड निकलेगा। क्लियर हो गया? अब बड निकलेगा, ये क्या करेगा? एकर ई डाली काट देगा, मैंगो वाला कट गया ना। और पौधों को जिंदा रहने के लिए 4 चीज चाहिए, मालूम है? पौधे को जिंदा रहने के लिए 4 चीज चाहिए। एक बात बताओ, बहुत ऐसा केस सुनते होंगे कि माँ बच्चे को जन्म दी और नहीं रही, ऐसा केसेस भी होता है। तो क्या वो बच्चा पलता है या नहीं पलता? पलता है।
यानी जो बेसिक नीड है अगर उस बच्चे को मिल जाए तो वो सरवाइव कर सकता है। ये क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? सेम कंडीशन यहां समझो, यानी मां तो बच्चे को जन्म दे दी, ये आम बर्ड निकला और ये चल बसी, यानी ये डिस्कार्ड हो गया, ये बबूल का है। अब इसको चार जो चीज चाहिए, पहला क्या चाहिए? वाटर चाहिए उसको, तो पानी मिल रहा। दूसरा वाटर मिनरल चाहिए ना जी, तो वाटर मिनरल्स कहां से लेते हैं? ये रूट से लेते हैं, रूट से लेते हैं ना, तो रूट उसको मिल गया। दूसरा कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कंसेप्ट को समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल गया, एयर किसी के लिए बंधा हुआ ना है ना भाई, फलनामा के बाबू के ही हवा है, ऐसा नहीं ना है का प्रियंका? ये सोचना निक जोनस क्या है, निक जोनस के ना है, ठीक ना? देखा यहाँ तोरा ना पता? वाह, तोरा तो बहुत कुछ पता होगा। ठीक है, ये एयर क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा कंडीशन क्या चाहिए भाई? तीसरा कंडीशन चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी इसको मिल जाएगा, ये तो दे ही देगा। और चौथा कंडीशन चाहिए सनलाइट। तो ये चारों चीज तो चाहिए ना सरवाइव करने के लिए, और चारों चीज इस बच्चे को मिल रहा, भले दे दूसरी मां रही। कंसेप्ट समझ। भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण कैसे हुआ था? ऐसे ही जन्मदात्री कोई और रही, देवकी रही, माता देवकी, और मां यशोदा पालनहार रही। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? रोपे पेड़ बबूल के आम कहां से हुआ था? समझ में आ रहा? तो अब यहां पे ये तो कट गया, अब ये कट गया, यहां से इसको सारा चीज मिला। अब यहां जो इसको होगा और बाकी ब्रांचेज इसके काट दिए जाएंगे, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। जो बचा एक्कर वाला गुण आएगा, ठीक है? अब गुण आएगा तो यहां से, लेकिन ये पूरा गुण एक्कर वाला ना होएगा, मिक्सअप टेस्ट भी चेंज होएगा, तो ये हो जाएगा, प्रोसेस कहलाएगा ग्राफ्टिंग। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा बता दिया, लेकिन छोटे से स्तर पे इस तरह की चीजें होती है। प्लांट्स को नया नया कलम बनाया जाता। मैंने अपने फादर को देखा है, आम पहले गांव में क्या होता था कि आम खाया आदमी, हम लोग क्या है, आम खाए और गुठली फेंक दिए, ये करते हैं। आम खाया जाता था और नाली होती थी पहले गांव में, जहाँ पे लोग हाथ मुंह धोया करता था, ये सब कॉल है हैंड पंप उसके बगल में, और वहाँ पे एक धोइन शायद शब्द आप लोग समझते होंगे या नहीं, एक कनस्तर रखा हुआ रहता था, या बाल्टी समझ लो, या गमला समझ लो, या डेगची समझ लो, कोई भी एक कनस्तर रखा हुआ रहना, जिसमें आप जो भी खाना खाए उसका जूठन उसमें डाल दिया जाता था। हाँ, उस जूठन को फिर उठा के गाय को दे दिया जाता है। इसको हम लोग गांव की भाषा में धोइन बोलते हैं, यानी जो धोया हुआ है वो मटेरियल। क्लियर है? तो आम खाए और फेंक दिए, आम खाए गुठली फेंक दिए, तो वो गुठली इकट्ठा हो जाता था। और फेवरेबल कंडीशन का पहला रूल है कि उसको जो है मॉइस्ट एयर चाहिए, सॉरी मॉइस्ट सॉइल चाहिए। तो मॉइस्ट सॉइल जो चाहिए वो तो गांव में प्लास्टर तो नहीं था, हर जगह प्लास्टर नहीं ना होता है जे, तो वहां पे उसको मॉइस्ट सॉइल मिल गया क्योंकि नाली हुआ करती थी। अब वो हो जाता है आंठी, पनप जाता है, यानी वो आम जो है जिसको हम लोग आंठी कहे वो गया। आपको जैसे आप कोई भी चीज चना ही रखे, मान लो ये चना है, ये फेवरेबल कंडीशन है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये चना जो बन जाता है यहां से दो निकलेगा, एक निकलेगा इसके नीचे चल जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये इसके नीचे चल जाएगा ऐसी होवत, और एक इसके ऊपर चला जाएगा। कहानी समझ रहे हैं आप? ये ऐसे चना हो जाता है, चना ग्राम समझ रहे हो ना, अरे बूट, हाँ चना समझ में आ रहा। अब ये निकल गया। अब सेम जो है आम में ऐसा होता था,
अब आम भी ऐसे आंठी निकलेगा। तो क्या करते थे फादर की, जैसे ये इतना दूर का है तो इसका ज़्यादा हिस्सा, यानी इतना और इतना हिस्सा, मतलब एक अंदाज लगा लेना है कि इतने दूर में क्या रहेगा, फैलेगा, इसकी जड़ होगी। और यहाँ से खोदना शुरू किए, यानी फिर इधर से खुदाई शुरू हुई और नीचे जा करके इसका एक मेन रूट होता है, इसको जड़ से काट दिया। कहानी समझो कैसे कलमी होता, ये जड़ से कट गया। अब इसका देखभाल किया गया, जितना भी देखभाल संभव हो सके उतना किया गया, पानी डालना, खाद डालना, जो भी चीज़ है किया गया। तकरीबन 2 से 3 सप्ताह इसका देखभाल किया जाता, 2 to 3 वीक्स, यानी 2 से 3 सप्ताह में ये सरवाइव कर जाता। यानी जैसे छिपकली का नंगरिया कट जाए तो ये जिंदा रहता है ना जी, तो एकरा जड़ काट दिया है, जिंदा रहेगा, क्योंकि बाकी चीजें इसको दी जा रही। क्लियर है? बाकी जड़ तो है ही ना, बाकी हिस्सा तो इसका है ही, एक कटा है। अब क्या है कि ये सरवाइव कर गया 2 से 3 सप्ताह। अब ये पूरा फिर खोद करके बाहर से इसको उठा लिया गया, यानी इतना दूर थल्ला मार लेना, गांव में उसको हम लोग कहते थे थल्ला मार लेना। इसको मिट्टी से इतना दूर निकाल लिया गया और उसको दूसरे खेत में, दूसरे जगह जहां आप लगाना चाहते हैं वहां आप लगाते हैं। वो जो फलेगा, वो जो ग्रो करेगा, आपको पेरेंट प्लांट से ज्यादा बढ़िया करेगा, क्योंकि इसका मिट्टी बदल गया, सारा चीज चेंज हो गया। ये भी एक कलमी का प्रोसेस होता है। आप देखिएगा, जो भी चीज़ आप खरीदते होंगे, फ्लावर वगैरह आप नर्सरी से, तो सब में मिट्टी का लेप चढ़ा हुआ होगा। ये यही है, इतना दूर उठाया ओकरा सबका लेप चढ़ा के गांठ बना करके ये सारा चीज़ बेचता, देखते होंगे आप। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग के। ग्राफ्टिंग जो है जनरली हम लोग करते क्या है, लेमन में करते हैं, ग्रेप्स में करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, लेमन, ग्रेप्स लिखे, लेमन, ग्रेप्स, एप्पल, पीच, पियर, इन सारे चीज़ों में करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं उसमें भी हम लोग करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, लिख लिए। इसमें ज़्यादातर सीडलेस फ्रूट्स के लिए ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता। ग्राफ्टिंग जो है, एक लाइन लिख लीजिए, ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। ग्राफ्टिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस varieties of seedless fruits, seedless fruits लिखे, लिख लिए। ये आपका यानी बडिंग तो क्लियर है, बडिंग कटिंग मैं क्लियर ही कर दिया हूं पहले ही। तो आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हो गया है। इसका एडवांटेज टिश्यू कल्चर का एडवांटेज, ये सब जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? आज कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं है। मिलते हैं आफ्टर ब्रेक।